स्टार्ट करते हैं। बेटा आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरा नाम पूजा, डॉक्टर पूजा सिंह है। आज मैं, आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पहले भी पढ़ा होगा, तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली देखिए बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी जो है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आसान शब्दों में हम इसे पहले इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम बायोलॉजी में कोई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो वही क्या है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम करते क्या हैं, टेक्निक ऑफ यूजिंग live organisms और enzymes from organisms to produce product and processes useful for human। तो बेसिकली आप लोग बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप जानते होंगे, अगर आपके घर में मम्मी ने कभी दही जमाया होगा तो वो भी क्या है, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही रिजल्ट था। समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली होता क्या है, जो है जब दही जमाते हैं तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, मतलब पुराना मेथड था जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने दही थोड़ा सा लिया जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और हम टेम्परेचर देके थोड़ा सा, अगर आप लोग को पता होगा, अगर कभी आप लोगों ने दही जमाते हुए देखा होगा तो उसमें क्या करते हैं, हम जो दूध लेते हैं उसको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा वो गर्म रहता है और उसमें जब हम दही, थोड़ा सा दही डाल के हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा दही रेडी कर लेते हैं हम दूध से। वो भी बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। इंट्रोडक्शन। Physics and chemistry gave rise to engineering technologies and industries which are well worked for human comfort and welfare। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों, बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या पड़ी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज की जरूरत ही क्या पड़ी। पहली बात तो आप ये बहुत ही आसान शब्दों में ये समझिए कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं हो तो देखिए आप ऑनलाइन क्लास कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। ठीक है, और आज और बायोटेक्नोलॉजी मींस कि आप थोड़ा सा इसको बहुत ही आसान शब्दों में ये समझने की कोशिश करिए कि जब हम किसी फूड में मॉडिफिकेशन करके उसको अपने डिजायर्ड फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मैम क्या होते हैं? ये होते हैं कि जब हम कोई क्रॉप है उसमें हम अपना डिजायर्ड जीन डालते हैं, जो हमें चाहिए कि हमें ये यही जीन चाहिए, इससे जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चाहिए हमको, मतलब हमें हमें क्या चीज की जरूरत है, उसके बाद जब हम इसमें एक्सप्रेस कराते हैं तो इससे क्या होता है, यही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। लाइक आपने पढ़ा, आपने सुना होगा बीटी कॉटन, फ्लेवर्ड सेवर्ड टोमेटो और बीटी ब्रिंजल, ये सारे क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। हमने मैम एक्चुअली नहीं सुना है, तो आप बताइए क्या होता है। यही मैं बता रही हूँ, सिंपल शब्दों में ये समझिए कि कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी क्रॉप है, ठीक है, अब उसमें हमें कुछ डिजायर्ड चीज चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम इस जैसे मान लीजिए कि आसान शब्दों में समझिए कि टोमेटो है, ठीक है, अब टोमेटो है, अगर हम उसको जो है हमें थोड़ा सा वो जल्दी पका हुआ चाहिए तो हम उसमें कुछ ऐसे जीन से एक्सप्रेस कराएंगे वो जो जिसको जल्दी पका दे। ठीक है, तो
हमने जब वो जीन इंसर्ट किए, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहेंगे। क्लियर? बनाना मैंगो पकाने के लिए करते हाँ। और यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में बस इतनी सी चीज बताई गई है, ये तो एक बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेव राइज टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज which are well worked for human comfort and welfare। ह्यूमन कंफर्ट और वेलफेयर, सारी चीजें ह्यूमन कंफर्ट और वेलफेयर के लिए ही की जा रही हैं। द मेजर यूटिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज द सोर्स ऑफ फूड। जाहिर सी बात है, अगर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है तो वहां से फूड तो कोरिलेटेड होगा ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी द 20th सेंचुरी ऑफ सूट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी के टर्म में बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हेल्थ में, लाइक वैक्सीन। कोरोना हम सब ने फेस किया, वैक्सीन क्यों आई? वैक्सीन जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फूड प्रोडक्शन, जो मैंने बताया कि हमें जो है जो भी डिजायर्ड जीन्स चाहिए होते हैं, जैसी डिजायर्ड क्रॉप्स चाहिए जो है, तो वो सारी चीजें हम किससे प्रोड्यूस करा सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। ड्रग्स हम किसकी वजह से प्रोड्यूस करा पा रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये सारी चीजें जो भी हमारी लाइफ में डेली टू डेली लाइफ में अपडेट होती जा रही है, ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी है। द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग, अब इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड the basic principle the basic principles underlying the basic principles underlying बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, बेसिक प्रोसेसेस के पीछे क्या है कि बायोटेक्नोलॉजिकल, मतलब इसमें हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। देखिए अगर आप लोग से, एक मिनट, टैब, नुमान बेटा आप लाइव हो? चैट में मेरे को ये बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है? नुमान, गोविंद, गोविंद, चलिए मैं ही बताती हूँ आप लोगों को। देखिए बेटा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइफ। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो आंसर करो थोड़ा सा, क्योंकि अभी स्टार्ट भर हुआ है। यस मैम, नो मैम, कुछ तो, क्योंकि मेरे को तुम लोग रिप्लाई तो करनी है, तो चैट में ही रिप्लाई करते रहो कम से कम। नुमान, गोविंद बेटा आ रहा है, चलिए ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया कि सिर्फ बायो और बायोलॉजी में जब हम टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, हाँ ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या चीज, अभी आगे बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी देखो, पहले यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का आज आप डेफिनेशन इस तरीके से पढ़िए कि आगे लाइफ में आपसे कभी भी कोई पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जो कि क्या करती है, लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर उनसे मिलने वाले एंजाइम्स को, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उससे हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोसेसेस बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, देखो कर्ड भी, ब्रेड, वाइन, सोचिए सब चीजें किसका रिजल्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट है, क्योंकि माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं सारी सारी, ये जितना वाइन है, ब्रेड है और कर्ड है,
ये सारी चीजें जितनी भी प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी हो रही हैं। और क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सारा काम माइक्रोब से हो रहा है या फिर उनसे मिलने वाले एंजाइम्स की वजह से हो रहा है। इतना क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आप लोग को क्लियर है? नुमान, गोविंद, क्लियर है बेटा? यस मैम, नो मैम, कुछ करोगे? ओके, हाँ जी। देखिए आप इमेजेस में भी देख सकते हैं सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी। टॉप टेक बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है। The term is used in the restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to produce products. Basically, हम प्रोडक्ट्स यूज बनाते हैं या फिर कोई ऐसी यूजफुल प्रोसेस जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या, माइक्रोब्स या उनसे मिलने वाले एंजाइम्स में मॉडिफिकेशन करके जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर जो क्या कहते हैं लाइक वैक्सीन्स, ड्रग्स, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं। अगर सोचिए बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता, वैक्सीन नहीं होती, तो हम लोग का कोविड में क्या हुआ होता? इस क्वेश्चन को आप सोचिएगा, ठीक है। अब बेसिकली देखिए यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, पहले जो मेथड था बायोटेक्नोलॉजी का, ट्रेडिशनल मेथड, मतलब हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड मतलब ओल्ड मेथड, ठीक है, ओल्ड मेथड, ठीक। और टुडे का मेथड हम कह सकते हैं जैसे मॉडर्न मेथड क्या है, ठीक है। मॉडर्न मेथड से हम क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में अभी देखिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कर्ड प्रोड्यूस कराते थे, ब्रेड प्रोड्यूस कराते थे हम। और डोसा जो आपने कभी देखा होगा, उसमें डोसा भी एक तरीके से उसमें भी, और चीज हो गया, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड में आ गए। और आज आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म, चलिए अभी पूछते हैं आप लोग से। डीएनए वैक्सीन्स बना रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन्स बना रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। दीज ऑल आर द रिजल्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? फर्दर मैनी अदर, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें हम क्या करते हैं, लैब में हमने स्पर्म लिया, ओवा लिया, उसको फ्यूज करा के, सोचिए हम लैब में जाइगोट बना के जो है हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना दे रहे हैं। ये भी क्यों है? ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। सिंथेसाइज द जीन एंड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पे, पता नहीं आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है। जब हमें कोविड हुआ था, जब कोरोना वायरस का टाइम था, राइट, तो इसका मैं आप लोग से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। गोविंद या नुमान, ठीक है, मेरे को बेटा ये बताओ कि जो कोविड में हम लोग को जब कोविड हो रहा था, तो चैट में टाइप करके बताना कि किस टेक्निक के हेल्प से हम लोग जो है रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि कोरोना है कि नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब देखो, इन विट्रो क्या होता है बेटा, इन विट्रो होता है कि कोई भी चीज हम आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस करा रहे हैं, लाइक कि हम लैब में उसका, इन विट्रो जहां भी टर्म आया, ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है कि हम आउटसाइड द बॉडी करा रहे हैं, और इन वीवो मतलब होता है कि हम इनसाइड द बॉडी करा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो जो भी रिएक्शन, जो भी प्रोसेस हमारी इनसाइड द बॉडी चलती है, उसको हम इन वीवो प्रोसेस कहते हैं। और जो भी प्रोसेस हमारी आउटसाइड द बॉडी चलती है, उनको हम
इन विट्रो प्रोसेस कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब एक स्पर्म और ओवा फ्यूज होता है तो वो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस बॉडी में होती है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में बॉडी में उससे जो है आगे बेबी होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है कि हम एक लैब की कंडीशन में इन विट्रो मतलब कि आउटसाइड द बॉडी जब हम स्पर्म और ओवा को फ्यूज करा के जाइगोट बना के टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और मैं नेक्स्ट वही मैंने मेरा क्वेश्चन ये था तुम लोग से कि मेरे को चैट में लिख के बताओ कि जब हम लोग को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, तो किस टेक्निक के थ्रू हम डायग्नोस करते थे कि हमें डिजीज है कि नहीं है। कौन कौन सी टेक्निक्स थी जिनसे हम क्योंकि भाई सभी को कोविड हुआ, सबके घर में कोविड हुआ, तो वो कोविड डायग्नोस की टेक्निक क्या थी। अब आप ये सोचिए कि बायोटेक्नोलॉजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कोविड की वैक्सीन भी ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी आई। कोविड का जो है क्या कहते हैं जो मतलब जो जिस चीज से हम डायग्नोस कर रहे थे, जिस टेक्निक से हम डायग्नोस कर रहे थे, वो भी क्यों, ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। तो आप सोचिए बायोटेक्नोलॉजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे चैट बॉक्स में बस ये लिख के कोई एक टेक्निक जिसका वैसे तो मेजरली एक टेक्निक ही यूज करते थे, कौन सी टेक्निक यूज करते थे हम कोरोना वायरस को डायग्नोस करने के लिए, जल्दी से क्योंकि आगे बहुत सारी स्लाइड्स हैं। नोमान गोविंद, बेटा कोई भी टाइप इन द चैट बॉक्स। नोमान गोविंद, नोमान गोविंद, बेटा टाइप करो। नहीं आता है तो नहीं भी लिख के भेज बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नो मैम, यस मैम कुछ करके भेज दो, हम आगे बता देंगे। यस मैम, नो मैम कुछ तो लिख के भेजो भाई चैट बॉक्स में, नहीं तो हम आगे बताते चले जाएंगे। नो मैम, अच्छा ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक थी कोविड वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, वो थी हमारी रियल टाइम पीसीआर। देखिए आपके पास नहीं आता है तो सुनिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रियल टाइम पीसीआर से हम क्या करते थे, डायग्नोस करते थे कि कोविड है कि नहीं है। पीसीआर होता क्या है ये पता है किसी को? टाइप टाइप इन द चैट बॉक्स, पीसीआर पता है कि नहीं पता है? तुरंत देखिए, तुरंत तुरंत आंसर करिए ना, तो फिर मैं थोड़ी सी चीजें ज्यादा कवर करती चली जाऊंगी, ठीक है। आपका जितना रेट लेट रिप्लाई आएगा तो मुझे कोई, क्योंकि ऑनलाइन में भी मतलब यही होता है ना कि चीजें बाई डायरेक्शनली चलनी चाहिए। आप मुझे या तो मैं एक फ्लो में पढ़ाती चली जाऊंगी तो इंटरेक्शन कैसे होगा। देखो बेटा क्या होता है, मैम समझ में नहीं आया, थोड़ा सा नहीं बताएं। समझ, देखिए क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि एक टेक्निक है जिसमें हम जब डीएनए स्मॉल अमाउंट में भी डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है डीएनए को, मतलब बहुत सारी कॉपीज बना देता है। यस राइट राइट, वेरी गुड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पहले तो ये याद रखिएगा, ये 3 टाइप्स के उसमें होता है। अभी मैं स्लाइड पे जाके बताती हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको ना, जी मैम। देखिए पीसीआर, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा डिजीजेस जो है पीसीआर की वजह से डायग्नोज हो रही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। जी इसका सिंपल काम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप डीएनए की स्मॉल कॉपी लेते हैं, स्मॉल कॉपी, स्मॉल अमाउंट में आप डीएनए लेते हैं, एक मिनट, इसमें जब आप स्मॉल अमाउंट में डीएनए लेते हैं तो ये क्या करता है, डीएनए का मिलियंस में कॉपी बना देता है। ये देखिए बिलियंस में, ये दिख रहा है ना, बिलियंस में
डीएनए की कॉपी बना देता है। तो अब आप सोचिए, मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक डीएनए था तो उसमें म्यूटेशन को रिकॉग्नाइज करना, कोई भी डिजीज हुई है तो उसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर हम से क्या रिकॉग्नाइज मतलब कि जैसे मान लीजिए ये जो पीसीआर टेक्निक है, इससे हम कोविड-19 के वायरस को डिटेक्ट कर रहे थे कि उसका जीन हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट होगा अगर, तो मतलब हमें डिजीज है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो एक आपसे हमने इतना ब्लड लिया, 3 to 4 ml हम ब्लड ले रहे हैं, उससे हमने थोड़ा सा डीएनए निकाला। अब उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो है क्या कहते हैं इन्फेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो पीसीआर क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, बिलियन ऑफ कॉपी बना देता है। सिंगल स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से बिलियन ऑफ कॉपीज जब बना देगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें इंफेक्शन को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाएगा। क्लियर? ये अब यहाँ से आप इसका जो है देख सकते हैं कि पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन होता कैसे है। ठीक है, ये है टेम्पलेट डीएनए, ये पूरा मशीन के अंदर होता है। फर्स्ट साइकिल हुआ, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने, इसी तरीके से 35 साइकिल तक जब ये चलता है तो ये इतने डीएनए कॉपीज में बना लेते। अब सोचिए पीसीआर कितना इंपॉर्टेंट हो। तो ये पीसीआर पीसीआर एक टेक्निक है, वो भी ड्यू टू हम जैसे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो वही तो मैं समझाने के लिए कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन है पीसीआर, चैन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। ये क्या करता है, ये सिंपल भाषा में एम्प्लीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए की एक सेल को कई मतलब बिलियन सेल सेल नहीं, डीएनए हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, बिलियन ऑफ कॉपीज बना देता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस मैंने क्या क्या बताई, पीसीआर ही उसकी एप्लीकेशन। भाई बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही तो सारी चीजें हो रही हैं। जी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ही पीसीआर बनाया, कैरी मुलिस जी थे जिन्होंने पीसीआर का इन्वेंशन किया था, कैरी मुलिस जी ने 1993 आई थिंक था। अब इतनी सी बात है हमें जानना था कि बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे हम एप्लीकेशंस बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। इन्फ्लुएंजा वायरस लिया, कोई भी वायरस ले सकते हैं हम यहाँ पे। हमने जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे, जैसे आप लोग भी बेटा पूछ रहे थे ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है, आसान शब्दों में समझिए, आसान शब्दों में कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स कि जीन में मॉडिफिकेशन। ठीक है, जी जीन में मॉडिफिकेशन हो, नहीं सेल डिवीजन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे इंसुलिन हम बना रहे हैं, जैसे हम वैक्सीन बना रहे हैं, कैसे बन रही है देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छे से ये डिस्क्राइब है ये फिगर, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमने इन्फ्लुएंजा वायरस लिया, वायरस का हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जीन ले लिया। ठीक है, हमें इसी के लिए वैक्सीन बनानी थी, इसी के लिए, तो भाई इसकी कोई चीज तो जरूरी है ना। अब हमने यहाँ पे प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड क्या करता है, ये एज अ वेक्टर काम करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी आगे पढ़ाएंगे। तो जब ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ये देखिए हो गया, अल्टर्ड प्लाज्मिड लिखा है, मतलब हमने इस वाले जीन को इसमें डाल दिया। अब ये इन्फ्लुएंजा का जीन हमारे वेक्टर में या प्लाज्मिड में आ गया और इससे हम वैक्सीन बना लेते हैं। ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नोमान समझ में आया बेटा? हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड नोमान। डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है नोमान, चलो बताओ, तुमने बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, वेरी गुड।
पीसीआर 3 स्टेप्स में होता है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। वेरी गुड, एम्पलीफिकेशन भी कह सकते हैं उसे। नोमान, टाइप इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली दैट कि डीनेचुरेशन क्या होता है। देखो डीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए की 2 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन मतलब कि हम उसे टेम्परेचर देके 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। एनीलिंग मतलब, एनीलिंग में हम क्या करते हैं, हम प्राइमर देते हैं और प्राइमर से क्या कराते हैं, एनीलिंग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जब प्राइमर दिया तो वो एक्सटेंस जो है प्राइमर जाके एनील हो गया हमारे दोनों। हाँ वेरी गुड, सेपरेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कि जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है उसमें हम हीट देते हैं, टेम्परेचर हम देते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर हम टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, तो हमको ये बताओ नुमान कि ऐसा क्यों होता है कि, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से इतना हाई टेम्परेचर देने के बाद भी हमारा डीएनए डिग्रेड नहीं हुआ, बाय रीजन पता है? पता है तो चैट बॉक्स में लिखो। नो मैम। देखो रीजन ये होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो हाईली थर्मोफिलिक होता है, थर्मस एक्वेटिकस। हाँ, तो थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया होता है जो हाईली थर्मोफिलिक होता है, उससे हम आइसोलेट करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम को, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जब हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर दे रहे हैं तो भी वो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं करता है हमारे डीएनए को, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ आज हमने क्या पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमने ये पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम करते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा अपनी पहली क्लास में, प्लाज्मिड्स पढ़ा होगा। तो बेसिकली इनके बारे में वन बाय वन हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप नेक्स्ट क्लास में एसोसिएट होइएगा हमसे, ठीक है बेटा, समझ में आया? नुमान, गोविंद, ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं हम लोग, जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की क्लास कंटिन्यू होगी। हम आपको आगे ये बताएंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए कौन कौन से टूल्स और प्रोसीजर्स यूज करते हैं, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, स्टॉप।